कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। और जैसा हमको पता है, इस लेख का शीर्षक भोग और ऐश्वर्य, और लिखा हुआ है सुलोचना देवी बगड़िया अर्थात मौसी जी का, भावकर्ण 19 में। तो 2 दिन से हो रहा था और आज इसका तीसरा दिन है, और उम्मीद करते हैं कि आज ये संपूर्ण हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसमें, कल जो हुआ कि सृष्टि का एक एक कण सृष्टा की सृष्टि का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य यानी सृष्टा की शक्तियों के अनेक रूप, कई नाम प्रकृति के रूप में, भक्ति शक्ति के रूप में, प्रेम ज्ञान के रूप में, भाव आनंद के रूप में। क्या ये ऐश्वर्य नहीं? इन्हें पा मानव अपने को तुच्छ से महान रूप में पाता है। जब मनुष्य उस कर्ता का हो जाता है तो फिर ऐश्वर्य भी उसी का अपना धन सा प्रतीत होता है। एक साधारण व्यक्ति राजा के खजाने में जब तक नहीं जाता तब तक वह कैसे जाने कि राजा के पास कितने जवाहरात हैं? केवल नाम सुन रखा है। राजा धन से सम्राट है, कुबेर है, किंतु अनुभव नहीं कि कौन कौन सा धन है। इसी प्रकार मानव ने भी नाम सुन रखा है कि ईश्वर है, महान है, ईश्वर जो करता है वही होता है, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें। कुछ कथावार्ता से, कुछ ज्ञानियों ध्यानियों से। सांसारिक भोगों में लगे हुए व्यक्ति का तो ध्यान भी नहीं जाता भगवान की ओर। इसीलिए तो बार बार ध्यान लगाने की चेष्टा करता है। मन को शांत करने का प्रयास सदा बना रहता है, किंतु सफल कहां तक हो पाता है यह कहना कठिन है। और यही भाव लिया गया था कि होने को तो एक एक कण कण में सृष्टिकर्ता ने अपना ऐश्वर्य बिखेर रखा है। निर्भर करता है दृष्टि पर। जिस दृष्टि से हम देखेंगे सृष्टि को, वैसी ही हमें दिखलाई पड़ती है। यदि हम ऐश्वर्य की दृष्टि से देखेंगे, यदि हमें ऐश्वर्य की अनुभूति है, थोड़ा बहुत भी उसका आभास है, तो अपने आप ही हमें सृष्टि के कण कण में भी उसका ऐश्वर्य नजर आएगा। और ऐश्वर्य का दूसरा रूप बताया यहाँ पर, वो जो सृष्टा है, सृष्टिकर्ता, उसकी शक्तियों के अनेक रूप हैं, अनेक शक्ति है और शक्तियों के अनेक रूप हैं। यहाँ रूप से मतलब अनेक प्रकार के उसके कार्य हैं, क्योंकि शक्ति को कोई आप एक आकृति नहीं दे सकते, एक आकार नहीं है शक्ति का कोई। जब वो कार्यान्वित होती है, कार्य रूप में परिणत होती है, तभी शक्ति का आभास होता है, शक्ति का हमको पता लगता है। नहीं तो शक्ति तो है ही, छिपी हुई है, गुप्त है, सुप्त है। तो जो प्रकट होती है कार्य रूप में तभी समझ में आता है, अन्यथा शक्ति का कोई रूप होता नहीं है। तो कहने को तो कई रूप हैं, कई नाम हैं, जैसे प्रकृति के रूप में है। तो प्रकृति के रूप में यानी प्रकृति में कितनी शक्ति छिपी हुई है, और उस शक्ति के आधार पर ही प्रकृति अपना ऐश्वर्य बिखेरती है। भक्ति की शक्ति के रूप में, यानी भक्ति में भी एक ऐसी शक्ति होती है, जो भक्ति करता है उसे अनुभव में आता है कि पहले कहाँ थी यह शक्ति, अब वो शक्ति कार्यान्वित हो रही है, प्रकट हो रही है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तब उसे ऐश्वर्य का पता लगता है कि यही ईश्वर का ऐश्वर्य है। उसी प्रकार प्रेम के रूप में, ज्ञान के रूप में, भाव और आनंद के रूप में, तो अलग अलग रूपों में जो कुछ भी
अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त होना ही कार्यान्वित होना है, यानी शक्ति की अभिव्यक्ति उसका कार्य रूप में परिणत होना है। तो वो जब होता है तब पता लगता है कि ये तो ऐश्वर्य है उसका, उस ईश्वर का ही ये ऐश्वर्य है, चाहे प्रकृति के रूप में, भक्ति के रूप में, प्रेम, ज्ञान, भाव, आनंद, सब में वो उसी ईश्वर का ऐश्वर्य है। और जिसे यह प्राप्त हो जाता है तब वो अपने आप को धन्य अनुभव करता है, अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है उस प्रभु के प्रति कि अरे मैं तो एक तुच्छ जीवन जी रहा था, साधारण प्राणी की तरह, आज तूने मुझे अपने ऐश्वर्य से लबालब किया, एक ऐसा खजाना जो मेरे भीतर छिपा हुआ था उसका ताला तुमने खोल दिया। तब मालूम पड़ता है कि कितना महान हूं मैं, महान की संतान महान ही होती है, यह अनुभव उसको आने लगता है। और जब मनुष्य उस कर्ता का हो जाता है, यानी अपना जीवन पूरी तरह उसी को सुपुर्द कर दिया और खुद क्या हो गया, खुद उसकी खाक बन गया। मरने के बाद तो धर्म विशेष में सुपुर्दे खाक करते हैं, किंतु यह जो अपने आप को सुपुर्द कर देना और खुद खाक हो जाना, यानी राख के बराबर उसकी चरण रज बन जाना, तब जाकर वो एक एक कण जो होते हैं रज के, वो भी अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। तो भी उसे अपना धन सा ही प्रतीत होता है कि मैं अब उसका हो गया, तो फिर उसका जो कुछ भी है वो मेरा हो गया। नहीं तो उदाहरण लिया आगे, राजा के खजाने में क्या है, जब तक जाएगा नहीं तब तक कैसे समझेगा। वैसे ही है, जब तक ईश्वर से परिचय होगा नहीं तब तक कैसे ये जो खजाना है, ये जो ऐश्वर्य है, ये वैभव, जो ठाट बाट, इतनी ज्यादा उसकी भव्यता है, कैसे उससे परिचित होगा वो। तो राजा धन से सम्राट है, ये तो ऐसा राजा है, पूरे विश्व का राजा है। और लोग जो धन का देवता समझते हैं कुबेर, उसी तरह है, किंतु अनुभव है नहीं अभी प्राणी को कि किस किस प्रकार के धन उस राजा के पास हैं। सुना है बस कि राजा के पास हीरा है, जवाहरात है, ये है, वो है। उसी प्रकार मानव ने भी सुना हुआ है कि ईश्वर है, महान है, जो करता है ईश्वर वही होता है। उसका भी अनुभव नहीं है, बातें सुनी है, कथा वार्ताओं में सुनी है, ज्ञानी ध्यानियों से सुनी है, किंतु वास्तव में उसका अभी उसको अनुभव हुआ नहीं। जब अनुभव होता है तभी उस ऐश्वर्य से परिचय प्राप्त करता है। तो सांसारिक भोगों में जो लगा हुआ है उसका तो ध्यान जाता ही नहीं है भगवान की ओर। थोड़ा बहुत कोई ध्यान दिलाता है, बतलाता है कि भाई संसार में आए हो तुम, संसार में जो इसको बनाने वाला, जो भगवान, जो ईश्वर, कम से कम उसको तो ध्यान दो थोड़ा बहुत। तो ध्यान लगाने की चेष्टा करता है। अब कितना ध्यान लगता है, नहीं लगता। मन को शांत करने की कोशिश करता है, कितनी कोशिश कामयाब होती है, नहीं होती है। कितना शांत हो पाता है, नहीं हो पाता है। कितनी सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, यह तो वही जाने, दूसरा कौन क्या बोल सकता है। चेष्टा करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए कि वास्तव में मुझे अनुभव हो, जो अब तक सुना है कि ईश्वर है, ईश्वर महान है, और जो कुछ करता है वो ईश्वर वही होता है। आज कह रहे हैं ईश्वर की ओर मुख करने वाला ही ऐश्वर्य को जान पाता है। जब ऐश्वर्य को जानने लगता है तब तो वह अवाक हो जाता है, बार बार यही कहता है, वाह रे सृष्टिकर्ता, वाह रे तेरा ऐश्वर्य, सत्ता शक्ति से महान है,
तभी तो वो सम्राटों का सम्राट कहलाता है। मानव तो जीवन को अभिशाप समझता है और ईश्वर ने वरदान के रूप में जीवन प्रदान किया है। अभिशाप यही कि मानसिक अभाव के कारण बात बात में दुख कष्ट का अनुभव करता है, जीवन को बोझ समझता है। वरदान यही कि सृष्टि में हर पल आनंद ही आनंद है, तो उस आनंद का उपभोग कर। दूसरा भाव यह है कि तेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन कर। इसी जीवन में जीवन बनता है कैसे? प्रथम तुच्छ को स्वच्छ को अर्पण, यानी जीव अपने जीवत्व भाव को शिव को अर्पण करता है। जैसे गंगा में नाले का मिल जाना, फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन, सद्गुरु का साक्षात ईश्वर रूप में दर्शन। सद्गुरु ही तो शिव है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। संसार के भावों से कुछ मिला जुला हुआ जीवन, मिले जुले हुए विचार, इनके कारण समझ ही नहीं पाता कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। किस ओर जाऊं कि प्रसन्न हो सकूं, रह सकूं। सद्गुरु कुछ ऐसी दृष्टि देते हैं कि सभी भावों का एक एक तार सम्मुख आ जाता है। भाव केवल भाव न रहते, तथ्यपूर्ण भाव साकार रूप धारण कर अनुभूति देते हैं। तो यही कह रहे हैं, जब तक ईश्वर की ओर मुख नहीं होगा, अभी मुख कहाँ है? संसार की ओर है। तो जब तक ईश्वर की ओर मुख नहीं होगा, तब तक ऐश्वर्य को कैसे जानेगा? तो जो ईश्वर की ओर मुख करता है, उसकी ओर मुख करने वाला ही उसके ऐश्वर्य को जान पाएगा। स्वाभाविक है, हम जिसको जानना चाहते हैं, हमें उसके तरफ देखना तो होगा ना। मुख करने का मतलब कम से कम देखें तो सही, समझने की कोशिश तो करें। तो उसको सम्मुख रखा, सामने रखा अपने मुख के, और धीरे धीरे उससे एक संबंध स्थापित किया, उसका हो गया। और जब उसका हो गया तो जो कुछ भी उसका धन है, जैसे राजा का आया, वो धन उसी का धन बन जाता है। तो यही है कि जब तक उसकी ओर मुख नहीं करेगा, तब तक कैसे जान पाएगा उसको, कैसे उससे संबंध स्थापित कर पाएगा। और जैसे जैसे संबंध स्थापित करता है, उसके ऐश्वर्य को भी जानने लगता है। और जब ऐश्वर्य को जानने लगता है, तब तो बिल्कुल चकित हो जाता है, अवाक हो जाता है, यानी बोलती बंद हो जाती है। उसके पहले तक बहुत कुछ बोलता था। वाक यानी बोलना, अवाक एकदम चुप, एकदम स्तब्ध हो जाता है। ये क्या है? ऐसा है ईश्वर का ऐश्वर्य। और इतना भाव विवल और इतना आनंदित होकर बार बार उसके भीतर से यही पुकार उठती है कि वाह रे सृष्टिकर्ता, वाह रे कर्ता, तेरा ऐश्वर्य क्या है? तेरा ऐश्वर्य तो जानने के बाद ही जब पता लगे ना कि कितना महान है तू और कितना महान है तेरा ऐश्वर्य। तो वो जो ईश्वर है, वो सृष्टिकर्ता, वो शक्ति से महान है। यानी शक्ति उसकी छिपी हुई है, शक्ति उसकी प्रकट है। यानी खजाने में बहुत कुछ रखा हुआ है और बहुत कुछ वो जनता के लिए भी, जैसे राजा होता है, प्रजा के लिए भी अपना खजाना खोलता है और सबका पालन पोषण करता है। उसी प्रकार यह जो खजाना है जो भीतर है छिपा हुआ, तो शक्ति से महान है वो, इसीलिए सम्राटों का सम्राट कहलाता है।
शक्ति से महान, यानी उसके भीतर जो हम लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा है कि दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी जो उसके भीतर छिपी हुई है, उसके भीतर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, और वो उसे कहां से मिली? तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ जोड़ा जाता है वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटी की। जितनी ऊंचाई पे वो होती है वस्तु, जितनी ऊंचाई पे उतनी उसके भीतर पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी मूवमेंट से आती है, यानी कुछ बह रहा है, कुछ गतिशील है, प्रवाहित हो रहा है। तो ये पूरी सृष्टि जो है वो गतिशील है, प्रवाहित हो रही है। तो सृष्टिकर्ता की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह प्रकट होती है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके भीतर छिपी रहती है वो उसका खजाना है। तो इस तरह जो सृष्टा है वो शक्ति से महान कहलाता है और सम्राटों का सम्राट कहलाता है। मानव उसी का है, किंतु अपने जीवन को क्या समझ रहा है? अभिशाप। अभिशाप का मतलब किसी ने मुझे श्राप दे दिया क्या कि जा तू, तेरे ऐसे कर्म है, तेरे को तो यही भोगने होंगे, तो अभिशाप समझने लग गया। जबकि ईश्वर ने तो उसको यह जीवन वरदान के रूप में दिया है कि देख, तुझे एक ऐसा दान दे रहा हूं, यह मानव का जीवन, कि तू अपने वर को पहचान ले और उसका वर्ण कर ले। यानी तेरी आत्मा जिस दिन परमात्मा का वर्ण कर लेगी, उसी दिन तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यह ईश्वर वरदान के रूप में उसने दिया है मानव को यह जीवन। तो अभिशाप क्या है? मानसिक अभाव के कारण और कुछ नहीं है। अभाव ले लेता है, बात बात में परेशान होने लगता है, दुख और कष्ट का अनुभव करने लगता है, उसका जीवन बोझिल हो जाता है, काम करने को मन नहीं करता, सब कुछ बोझ लगता है, ये भी करना है, वो भी करना है। क्या जीवन है? दिन रात भाग दौड़, ये इसका बोझ, उसका बोझ। इसलिए वो अभिशाप समझता है क्या जीवन है। और जिस दिन वरदान समझने लगेगा तो यही अनुभव करेगा कि सृष्टि के हर पल में आनंद ही आनंद है, और सृष्टिकर्ता उसको यही कहेगा कि तू उस आनंद का उपभोग कर। और साथ ही साथ दूसरा भाव, जो अभी बात हुई कि तेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन कर इसी जीवन में। तुझे मैंने ये मानव जीवन दान में दिया है वर्ण करने के लिए। तेरा वर यानी इस आत्मा का वर है परमात्मा, और तू उसका वर्ण कर, और आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए तुझे यह जीवन मिला है, और वही वास्तविक आनंद है, जिसे हम कहते हैं वही अल्टीमेट है। तो जीवन कैसे आगे बढ़ता है, कैसे जीवन का डेवलपमेंट होता है, उसका प्रोसेस बता रहे हैं यहां पे कि सबसे पहले तो जो कुछ भी तुम अपने आप को दीनहीन समझ बैठे हो, तुच्छ समझ बैठे हो, वो उस महान को अर्पित करो। वो जो स्वच्छ है, जो निर्मल है, उसको अर्पित कर दो। यानी जो भी तुम्हारे भीतर जीव भाव है, उस जीव भाव को उस शिव को अर्पित करो जो सद्गुरु बनकर तुम्हारे जीवन में आया है। तो यह है इसका फर्स्ट स्टेज। और एक उदाहरण लिया कि जैसे गंगा में एक गंदे नाले का मिल जाना, यानी वो नाला जो गंदगी से भरा हुआ था, वो जब गंगा में मिल जाता है,
तो वो भी गंगा जल ही कहलाता है। वैसे ही वो जीव जब अपने आप को शिव के साथ मिला देता है तो फिर वो भी शिव भाव की ओर अग्रसर हो जाता है। उसी प्रकार जब वो अपनी तुच्छता को छोड़कर, गंदगी को छोड़कर स्वच्छ को अपना लेता है तो अपने आप ही उसका जीवन बनने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। तो सद्गुरु ही तो है शिव, उसी को अर्पित करना है। तो सद्गुरु का यदि दर्शन हो गया तो यह मानो कि वास्तव में साक्षात रूप में, ईश्वर रूप में दर्शन हो गए तुमको किसी के। तो शुरुआत तो हो गई, सद्गुरु मिल गया, जीवन बनना शुरू हो गया, स्वच्छ को सारा तुच्छ अर्पित हो रहा है। हमारे जितने भी जीर्ण शीर्ण विचार, गंदगी, वो सब भाव की गंगा में बहे जा रहे हैं। तो कहां पहुंचना अब? आत्मा और परमात्मा के मिलन तक पहुंचना है। तब जाकर हमें समझ में आएगा कि वो सद्गुरु जिसको मैं साक्षात रूप में ईश्वर समझ रहा था, वो वास्तव में वही सब कुछ है, वही मेरी आत्मा है, वही परमात्मा है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, परब्रह्म है। जो कुछ भी है वो वही है। किंतु जीवन है क्या? ठीक है, एक जीवन था जब दुनियादारी में लगा हुआ था, जीवन को अभिशाप समझता था, बात बात में दुख कष्ट का अनुभव करता था। किंतु सद्गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, तब तो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। क्या हो पाता है? होता क्या है कि संसार के भावों से कुछ मिला जुला हुआ जीवन रहता है, मिले जुले हुए विचार रहते हैं, यानी सांसारिक बाहर के भाव, स्थूल के और सूक्ष्म के थोड़े बहुत। और इन्हीं के कारण वो समझ नहीं पाता कि वास्तव में मुझे जाना कहां है, मेरा लक्ष्य क्या है, और जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वास्तविकता क्या है, वो तथ्य क्या है, सत्य क्या है। तथ्य यानी फैक्ट, फैक्चुअल चीजें मालूम नहीं होती, सत्य यानी ट्रुथ। तो यह कारण इसका एकमात्र इतना है कि मिले जुले हुए विचार चलते हैं, घालमेल होता रहता है, बाहर का भीतर, भीतर का बाहर, और कुछ इस तरह से मिक्स हो जाता है कि वो कुछ भी ठीक से दिखलाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। किस ओर जाऊं, क्योंकि लक्ष्य है नहीं, अभी भी भटक रहा है। किस ओर जाऊं कि प्रसन्न हो सकूं, प्रसन्न रह सकूं, क्या करूं मैं? तो सद्गुरु बतलाते हैं, उसको दृष्टि देते हैं, और वो दृष्टि अगर मिल गई उनकी कृपा से, वो भाव की दृष्टि और नीर क्षीर विवेकी दृष्टि, तो एक एक तार जैसे होता है ना, कि अभी तो कहां से झंकार उठ रही है मालूम ही नहीं, कौन सा तार बज रहा है या नहीं बज रहा है, और किस प्रकार से जो चादर बुनी हुई है अंतःकरण की, उसका जो एक एक धागा, एक एक तार, उसका जो क्या कहते हैं उसको, ताना बाना कैसे बुना हुआ है। ताना यानी सीधा, बाना यानी आड़ा। तो इस तरह जो पूरा जीवन गुथा हुआ है, कुछ बाहर के विचार, कुछ भीतर के विचार, कुछ मिले जुले हुए, समझ नहीं पाता। लेकिन जब दृष्टि मिल जाती है तो एक एक तार को उधेड़ उधेड़ के सब समझ में आ जाता है कि क्या है ये जीवन। तो भाव की दृष्टि ऐसी होती है। तो उस अवस्था में भाव सिर्फ भाव नहीं कहलाते हैं, वो पूरा का पूरा तथ्य बता देते हैं, सत्य बता देते हैं। और
साक्षात अनुभव करवा देते हैं प्राणी को। तो साकार रूप धारण कर, यहां साकार से यह मतलब नहीं है कि स्थूल में, यहां पर जो पहले भी कई बार बात हुई है कि उसे एक ऐसी अनुभूति देते हैं गुरुदेव कि उसे जरा भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। जैसे प्रत्यक्ष देख रहा हो किसी को, किंतु वो इन आंखों से नहीं देखता, वो सूक्ष्म की आंखों से देखता है और वही अनुभूति कहलाती है। तो वो तथ्य जो है, जो फैक्ट है, पूरे समझ में आ जाते हैं। और वो भाव सिर्फ ऐसा नहीं रहता कि वो भाव बहा के ले गया, उस भाव के अंदर बहते बहते जो उसे वो दृष्टि मिली है, नीर क्षीर विवेकी एक एक तार को समझने की, दूध का दूध पानी का पानी, वैसे ही एक एक तार को समझने की, वो उसे ज्ञान की ओर ले जाती है। तब मालूम पड़ता है, समय लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भजन की पंक्ति याद आ गई, ज्ञान टिक जाता है और वक्त गुजर जाता है। प्रेम प्रवाह में जब भक्त ठहर जाता है, गति में स्थिति यह भाव नजर आता है। भाव का निर्झर चरणों में यूं चढ़ता ही गया, जब से है भक्ति बढ़ी ज्ञान भी बढ़ता ही गया, भाव में फासला दोनों का सिमटता ही गया। वक्त तो निकल जाता है, लेकिन उस वक्त जो भाव की अनुभूति हुई और उसको यदि इस दृष्टि से देखा कि यही उसका ऐश्वर्य है और यही मुझे आगे बढ़ा रहा है, एक एक छोटी से छोटी फैक्चुअल थिंग्स, जितना कुछ भी हमें समझ में आता है वो हमें एक ऐसी अनुभूति दे देता है जो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं, अनुभूति ही ऐश्वर्य है। विवेक, ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, सात्विक विचार, ये सभी ऐश्वर्य हैं। सृष्टि की प्रकृति भी ऐश्वर्य है। जो प्रकृति फल, जल, अन्न इत्यादि देकर सभी प्राणी की तृप्ति करती है, यह स्थूल रूप है प्रकृति का। और प्रकृति का भजन भी ऐश्वर्य है, यह सूक्ष्म रूप है प्रकृति का। भजन है खजाना और स्थूल रूप है आकार प्रकृति का, जगत का। यही रूप मानव का भी है। अंतर इतना है कि मानव केवल भोग में लगा रहा और भीतर का खजाना न देख पाया। इस भोग का फल उसे मिला रोग और शोक। उलझा हुआ व्यक्ति ऐश्वर्य को कैसे जाने, ऐश्वर्य का आनंद कैसे ले। तो यह एक, क्या कहें, अल्टीमेट स्टेटमेंट है कि अनुभूति ही ऐश्वर्य है। इसके पहले अनुभूति लेख आया था और अब हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे अनुभूति का धरातल बढ़ता चला जाता है, तो एक ओर तो हम जो उस ईश्वर की जो ऐश्वर्य का रूप जो पहले बताया गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमें बढ़ा रही है, आगे गतिशील रखे हुए है, वो कहां पहुंचा रही है, ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा रही है। तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे भीतर आने लगती है और हम अपने भीतर के ऐश्वर्य से परिचित होने लगते हैं। तो वो जो अनुभूति मिलती है वही वास्तव में ईश्वर का ऐश्वर्य है। और यदि समझा जाए तो विवेक का आना बहुत बड़ा, एक क्या कहें, हमें एक उंगली मिल जाती है पकड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।
ज्ञान की ओर कि विवेक आया, अब धीरे धीरे हमको ऐश्वर्य का परिचय मिलने लग गया। तो ये सब विवेक, ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, तो विवेक को ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है और प्रेम, श्रद्धा और विश्वास इनको भक्ति के साथ जोड़ा जाता है। और इन सबके ऊपर कौन? इन सबके ऊपर है भाव। यदि भाव नहीं तो प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति सब निरर्थक। यदि भाव नहीं तो विवेक, ज्ञान ये सब निरर्थक। तो है तो सब उसी के ऐश्वर्य, किंतु जिस दिन भाव आता है तब समझ में आता है कि क्या रूप इनका बनता है। तो जो भी सात्विक विचार भी आते हैं वो भी ऐश्वर्य का ही रूप है। और देखते हैं पूरी सृष्टि को, वो भी प्रकृति के रूप में दिखलाई पड़ती है, वो भी ईश्वर का ऐश्वर्य ही है। वो हमें देती है सब कुछ, भोज्य पदार्थ, खाने के लिए फल देती है, अन्न देती है, पीने के लिए जल देती है, सभी कुछ देती है। और इससे हमारे स्थूल की जो भी क्षुधा है, जो भी भूख है, जो भी हमारी तृषा है, यानी जो भी हमारी प्यास है, वो सब परिपूर्ण होती है। यह है इस स्थूल प्रकृति का ऐश्वर्य। और प्रकृति का जो भजन है, जो प्रकृति भजती रहती है अपना भीतर भीतर, वो सूक्ष्म रूप से भजती है, पता नहीं चलता है। वो एक भजन ही है इस स्थूल प्रकृति का, सूक्ष्म का भजन, जो उसे उस पुरुष से अर्थात परमात्मा से जोड़े रखता है। तो वो उसका ऐश्वर्य है, वो उसका सूक्ष्म रूप है प्रकृति का। तो वो जो भजन है सूक्ष्म रूप में प्रकृति का, वो क्योंकि छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है, तो वो प्रकृति का खजाना है जो लॉकर में बंद है। और वो जो बाहर दिखलाई देता है वो उससे सबका पालन पोषण करती है। तो वो स्थूल रूप बनता है प्रकृति का और जगत का। तो इसी प्रकार यदि मानव अपने आप को देखे समझे तो उसका भी स्थूल और सूक्ष्म रूप बनता है। स्थूल प्रकृति यह हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, वो बन गया। सूक्ष्म प्रकृति, उसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और वो जब जुड़ जाते हैं उस पुरुष से, परमात्मा से, तो हमारी सूक्ष्म प्रकृति भी बड़ी सहज हो जाती है। बस अब हमें करना क्या है? जिस तरह प्रकृति अहरनिश भजती रहती है अपने पुरुष को, अहरनिश यानी कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, वैसे ही जब हम जुड़ जाते हैं प्रकृति के उस सूक्ष्म भाव से, भजन के माध्यम से, तो फिर हम भी अपने आप अनुभव करते हैं कि हमारा भजन प्रकृति से जुड़ गया, प्रकृति का भजन हमसे जुड़ गया। तो शरीर तो प्राकृतिक बहुत लोग कर लेते हैं और उसके लिए बहुत तरह के योग, व्यायाम इत्यादि चले हुए हैं। प्राकृतिक भोजन के द्वारा भी कर लेते हैं, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, ऑर्गेनिक फूड्स बोल करके। किंतु भीतर का जो जुड़ाव है प्रकृति से भजन के माध्यम से, वो कितना रेयर होता है। और इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने समझाया, जो उनका लेख हम लोगों ने किया उनकी कृपा से, प्राकृतिक भजन, ये लेख का शीर्षक है। तो इस बारे में और विस्तार से जिसको भी जानने की इच्छा हो तो वो अवश्य ही उसको सुने, YouTube पर वो उपलब्ध है। तो मानव का रूप भी यही का यही है, जो कुछ भी बाहर की प्रकृति में है, स्थूल प्रकृति में, वही सूक्ष्म प्रकृति में भी है। और इसीलिए कहा हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने,
कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। लेकिन मुश्किल क्या है? प्रकृति में और मानव में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि प्रकृति तो भजन में लगी हुई है और मानव भोग में लगा हुआ है। तो भोग में लगा हुआ वो कैसे ऐश्वर्य देख पाएगा? कैसे उसके भीतर जो भीतर खजाना है उसका परिचय प्राप्त कर पाएगा? और जो भोग में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है, वो शरीर में लगा हुआ है तो उसके रोग मिलेगा, उसको शोक मिलेगा। कहाँ आएगा वो? रोग हो सकता है शरीर को मिले, किंतु क्या मन को रोग नहीं लगता? शोक के रूप में मन को रोग लगने लगता है, मन भी रोगी हो जाता है। तो इस तरह उसके सारे के सारे विचार उलट पुलट हो जाते हैं, उलझ जाता है उसका जीवन। और इसलिए वो कैसे जाने ऐश्वर्य को? यहां तो पूछा गया कैसे जाने, तो स्वाभाविक नहीं जान पाता। तो उलझा हुआ व्यक्ति ऐश्वर्य को नहीं जान पाता, ऐश्वर्य का आनंद नहीं ले पाता है। तो जितनी उलझन सुलझती जाएगी उतना ही हम उसके ऐश्वर्य से परिचित होते चले जाएंगे। आगे है, ऐश्वर्य शक्ति संपन्न था, इसे प्राप्त करने के बाद ही निर्बल से सबल बनता है। एक अनोखी हस्ती होती है जिसे प्राप्त करने के बाद हृदय की दरिद्रता, तन मन का अभाव सदा के लिए विदा हो जाता है। ऐश्वर्य का अर्थ लक्ष्मी से नहीं। यह धन तो संसार के बहुत से लोगों को प्राप्त है, फिर भी वे प्रसन्न नहीं। यहां ऐश्वर्य प्रभु की संपदा का है। प्रभु की संपदा प्राप्त कर ही मानव क्षण भर के लिए शांति की अनुभूति का आभास पाता है। सदगुरु की एक पंक्ति है, विचारों की निधि सबको कहां प्राप्त, यानी सद्विचारों को ही निधि कहा गया। फिर उसे जानना, उससे ऐश्वर्य को जानना तथा प्राप्त करना, यह तो बहुत बड़ी बात है। ऐश्वर्य तो है ही शक्ति संपन्न, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बड़े विस्तार से बात हुई कि किस किस प्रकार की एनर्जी उसमें छिपी हुई है, शक्ति संपन्न है। और थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव मिलने लगता है और वो प्राप्त होने लगती है शक्ति, तभी प्राणी जो अपने आप को बिल्कुल निरीह समझता है, हीन समझता है, निर्बल समझता है, वो थोड़ा थोड़ा अपने भीतर उस शक्ति का संचार पाता है कि अब ट्रांसमिशन हो रहा है, भीतर कुछ कुछ करंट बह रहा है, जिसको अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वो वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं। तो वाइब्रेशन क्या हमेशा बाहर से आते हैं? क्या भीतर से वाइब्रेशन नहीं जाग सकते? बिल्कुल जागते हैं। आप वैसे विचार रखेंगे, भाव रखेंगे तो भीतर के वाइब्रेशन अपने आप जागते हैं और हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार होने लगता है। तब हम देखते हैं कि ये मेरे भीतर भी, हाँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मेरी हेल्प के लिए है मेरा प्रभु। क्यों हेल्प कर रहा है वो? बिकॉज आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ। सबने सुना है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अपने आप सबलता का अनुभव होता है। तो एक अनोखी हस्ती मिलती है, एक ऐसा एक जीवन बनने लगता है कि क्या क्या हस्ती, मैं भी कुछ हुआ हूं। ऐसा नहीं है, अभी तक मैं अपने आप को बहुत गरीब समझता था, और जैसे जैसे उसके करीब जाता गया, उसने मुझे अपनाया, मैंने उसको अपनाया, तो कहां है अब गरीबी, कहां वो दरिद्रता? अरे मुझे तो धन मिल रहा है, उसका परम धन, उसका ऐश्वर्य। तो ऐसे में जो भी अभाव था वो हमेशा के लिए विदा हो जाता है। तो यहां धन से मतलब या ऐश्वर्य से मतलब लक्ष्मी से नहीं है। यह धन तो देखते हैं दुनिया में कितने ही लोगों को मिला हुआ है, किंतु क्या वो शांत हैं? भीतर से मानसिक शांति है? क्या उनका जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो रहा है?
तो वही जाने, किंतु दिखाई देता है कि यह धन तो बहुत से लोगों को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वे प्रसन्न नहीं है। हमेशा व्याकुल, चिंतित, हमेशा कुछ न कुछ, शांति से बैठ के भोजन तक नहीं कर सकते, और रातों की नींद की बात तो भूल जाएं, नींद की गोली लेके सोना पड़ता है। प्रसन्नता नहीं है जीवन में, क्या हालत है। इस धन की बात नहीं हो रही है। यहां जिस धन की बात हो रही है वो तो प्रभु का धन है, वो ऐश्वर्य प्रभु की संपदा है, वो उसके पास जो है सब कुछ धरा हुआ वो है। तो प्रभु की संपदा जैसे भी थोड़ा सा भी उसका अनुभव मिलता है, एक क्षण को भी उसका आभास होता है, तो एकदम शांति की अनुभूति होने लगती है कि अरे ये कौन सा धन आ गया मेरे पास, और धन आ गया और मुझे इतना शांत करके चला गया। तो यह क्या है, ये कौन सा धन? ये विचारों का धन है, ये भाव का धन है, वो जो सीधे सीधे ईश्वर का ऐश्वर्य है। सद्गुरु ने भी कहा है कि भाई विचारों की निधि सबको कहाँ प्राप्त, निधि यानी खजाना। तो यह जो खजाना है, जो उस ईश्वर के पास है, जो उस राजा के खजाने में है, जो उसकी निधि है, वो हर किसी को नहीं प्राप्त है। हर कोई मनन चिंतन नहीं कर पाता, हर किसी को विचार भाव इन सब से परिचय नहीं मिल पाता, हर कोई सद्विचारों का क्या बोले उसको खजाना या भावों का खजाना उसको समझ भी नहीं पाता है। तो यहां पे जो कहा गया सद्विचारों को निधि कहा गया है, यानी उसी का खजाना है वो। फिर उसको जानना, उसके ऐश्वर्य को जानना और उसको प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है ये। करोड़पति अरबपति बनना फिर भी संभव है, किंतु ईश्वर के ऐश्वर्य को प्राप्त करना, उसको जानना, ये अरबपति करोड़पति के भी बस की बात नहीं है। जिसके पास भाव और विचार की निधि है वही सबसे धनवान है, वही उस ईश्वर के ऐश्वर्य से माला माल है। आगे कह रहे हैं, प्रभु मैं तेरा हूं, इसलिए तेरा ऐश्वर्य मेरा धन है। मैं तो गरीब ही था, तूने ही मुझे अपने ऐश्वर्य से धनी बनाया। तेरा ऐश्वर्य हमेशा हृदय में प्रतिपल तेरी याद बनाए रखता है, शरणागति का भाव दिए रहता है। तेरे ही भाव में मेरा जीवन पनप रहा है। अब मैं तुझे क्या कहूं, कहना क्या और सुनना क्या। जीवन दीप निष्कंप बन प्रज्वलित रहे, यही तेरे अंश की आरजू है। अंश हूं मैं तेरा, तेरा वंशज हूं मैं। तू अज है और मैं तेरे वंश का वंशज। तू अज है, अविनाशी है, मेरा तो जन्म हुआ है। तुम्हारे ही हृदय के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, मेरे भावों का जन्म हुआ है। तेरा हूं, इसलिए जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है। लोग करते क्या है समझ नहीं पाते हैं। 2-4 श्लोक गीता के ले लिए, 2-4 भागवत के ले लिए, थोड़े रामायण की चौपाई ले ली और अपने आप को बड़ा ऐश्वर्यशाली दिखाते हैं। क्या है ये उनका कमाया हुआ धन नहीं है, ये चोरी का धन है।
सबसे क्षमा चाहते हुए ही समझना है ये ऐश्वर्य क्या होता है, इस बात को समझना है। ऐश्वर्य होता है प्रभु मैं तेरा हूं, इसलिए जो कुछ तेरा है वो मेरा है। और तभी मन में आता है कि क्यों मैं चुराऊं उस चीज को, जो तेरा है वो मेरा है, मेरा। मुझे चुराने की जरूरत है ही नहीं। तू तो वरद हस्त खोल कर देता ही रहता है, तेरा खजाना तो हमेशा खुला हुआ है। हमेशा तेरे ऐश्वर्य से वो काइनेटिक एनर्जी बहती रहती है, बहती रहती है। कोई उसमें समाने वाला चाहिए। तो मैं तेरा हूं, तेरा ऐश्वर्य मेरा धन है। था तो मैं बहुत गरीब, मैं भी जीव भाव में था, यही कह रहा है भक्त। क्योंकि ये जीव भी अजीब है, भजन की लाइन है, ये जीव भी अजीब है, स्वभाव से ही गरीब है। डूबे तो तेरे करीब है कृपा तेरी मेरे पे। तो जब तक डूबेगा नहीं तेरे पास नहीं पहुंचेगा। तू है गहराई में और वो बैठा है किनारे पर, डूबने से डरता है, इसलिए गरीब बना रहता है। तो मैं भी ऐसा ही था, मैं भी गरीब था, किंतु तूने मुझे अपना ऐश्वर्य दिया, अपने ऐश्वर्य से मुझे धनी बनाया। ये धन कोई बाहर का नहीं है, यह धन भीतर का है, यह परम धन है। तो तेरा ऐश्वर्य हमेशा हृदय में प्रतिपल ये दिलाता रहता है याद कि मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ तेरा ही तेरा है। प्रेम तेरा, भाव तेरा, और तेरा तुझको ही अर्पण होता है। कोई यह न समझे कि किसने लिखा है, किसने बोला है, सब कुछ तेरा ही है। तू वो जो पूरी सृष्टि का मालिक, तू वो ईश्वर जिसका यह ऐश्वर्य है, हमेशा अपनी शरण में रखता है, शरणागति का भाव देके रखता है, और तेरे ही भावों में मैं जीता रहता। कहां है वो भाव, समझ ही नहीं आता। इसकी बहुत बड़ी कृपा होती है। और फिर भजन की पंक्ति याद आ रही है कि तेरे ही भावों में जीना है कृपा तेरी, भावों का प्राणों में बसना है कृपा तेरी। वो भाव जब प्राणों में बस जाते हैं तब पता लगता है कि वो निधि कहीं है ही नहीं, दूर, बिल्कुल उससे जुड़ गई। अब तो प्राणों का साथी वो, और प्राणों में बस गई उसकी निधि, वो भाव, और उसी में जीवन बीत रहा है, डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या तो तुम्हारी महिमा गाएं, क्या तुम्हारी कृपा का वर्णन करें, क्या कहें और क्या सुने। तुमको पता है, मुझको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, बस एक मैं हूं और एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। यह है भक्त और भगवान का रिश्ता। अब जीवन एक ऐसी ज्योति के रूप में जलता रहे, अंतर ज्योति, जो कभी भी हिले डुले न, जैसे एक दीपक की ज्योति होती है, बिल्कुल नहीं कांपती, निष्कंप, हिलती डुलती नहीं है, वैसे ही तेरे प्रेम, भाव और ज्ञान की ज्योति निष्कंप भीतर प्रज्वलित रहे। यही तेरे अंश की आरजू है, यही तेरी संतान की आरजू है, यही तेरे क्या नाम दिया जाए, तेरा सब कुछ है जो उसकी आरजू है।
तो यह है उसका ऐश्वर्य। भोग को समझना आवश्यक है, अन्यथा हम ऐश्वर्य को गलत रूप में लेकर भोगों में ही लगे रहते हैं। तो इसके साथ ही यह लेख संपूर्ण होता है और हाँ, ये नाम देख रहे हैं पहली बार। संतरा दीजिएगा, परिचय भी दीजिएगा अपना। अनम्यूट करो। वनीता, क्या हुआ? नहीं हो रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो गई वनीता के यहाँ भी। मैंने उनका अनम्यूट की थी। वो जो संतरा बाई बोलते हैं उनका अनम्यूट की थी, वो नहीं कर पा रही। तो वो शकुंतला झुंझुनवाला भी बार बार हाथ मार रही है, आ रहा है फिर जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं तो मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, वो मैं करके पूरा करता हूँ। नहीं भाजी, वो रेस करिए फिर। नहीं, मैं अनाउंसमेंट तो कर ही देता हूँ भाई, कुछ मालूम नहीं है ये टेक्निकल चीजों का। हाँ, उसके बाद फिर पूरा करते हैं अब, है ना? तो अनाउंसमेंट तो मुझे ये करना है कि अभी फिलहाल हम थोड़ा सा विराम लेंगे। अभी 2-1 दिन में हमको, माने मुझे और मोहिनी को चंडीगढ़ जाना है, कुछ दिन वहीं रहेंगे। और इस बीच अब अगले हफ्ते जगह जगह उत्सव भी शुरू हो रहे हैं, सदनों के भी और ऑनलाइन भी होते हैं उत्सवों का आयोजन। तो यह सब कुछ देखते हुए, यानी कल से, यानी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से हम ब्रेक लेंगे जब तक उत्सव संपूर्ण होते हैं तब तक। और उसके बाद जो शुरू होगा, तो जैसा पहले भी होता रहा है, ब्रेक लिए हैं और वो इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंच जाती है, सर्कुलेट कर दी जाती है, तो बता दिया जाएगा कि कब से फिर से प्रारंभ होगा। यानी कल से हम ब्रेक ले लेते हैं, यानी अवकाश पे रहेंगे जब तक हमारे जो उत्सव हैं जो आ रहे हैं, अभी सबको पता है हम लोगों को, वो संपूर्ण नहीं हो जाते हैं। चलो अब 2-1 मिनट है अभी। नीतू गुप्ता क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा बस ऐश्वर्य के बारे में सुना तो मन अच्छा लगा। बस उसका ऐश्वर्य को और समझना चाहते हैं थोड़ा सा कि क्या है उसका ऐश्वर्य। मतलब बहुत अच्छे से समझाया, समझ में भी आ रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, लेकिन एक अंदर से और भूख सी पैदा हुई है, एक प्यास
भीतर से जाग रही है कि अभी भी कमी है, मतलब तो फिर वही बात, ऐश आप तो फिर वही आपकी मेंटालिटी थोड़ी ठीक करो। सही बात है। तो वही आपने कहा ना, इतने दिन का गैप, तो थोड़ा सा लगा कि इतने दिन का फिर क्या एक नहीं, बहुत कुछ है अभी। में रहने का अभी आप देखो, इतना कुछ पहले का है जो YouTube पे अवेलेबल है, बहुत है। हाँ, रिकॉर्डिंग है इतनी, आप बहुत कुछ सुन सकते हो। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो खैर है ही अपना सब कुछ, वो तो सबसे अपन अपना भाव रखते हैं, लेकिन नहीं देखो, स्पष्ट है बहुत। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बहुत तरह की आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, और विशेष करके ठीक है आप ग्वालियर में हो, वहाँ अलग तरह का है, लेकिन जो और जहाँ जहाँ सदन बने हुए हैं वहाँ तो अलग ढंग से उत्सव मनाए जाते हैं। भले ही सदन में कोरोना रूल के हिसाब से नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो ऑनलाइन सब सत्संग होते हैं और लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। ये एक पिछले साल भी लिया था इसी तरह हमने, पिछले साल भी ऐसे ही ब्रेक लिया था। हाँ, 15 दिन के उत्सव रहते हैं तो 15 दिन का ब्रेक हो ही जाता है। वो कमी कुछ नहीं है भैया जी, बहुत दे रहा है, कोई अभाव नहीं है, बस उसकी प्यास है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। बस तो फिर क्या है, बस कोई अभाव नहीं है तो बस और क्या चाहिए। इतना देता है कि अपन नहीं समा पाते हैं, बस ये ना कि उसका सानिध्य छूटता है तो एक अंदर से बेचैनी सी हो जाती है। नहीं, सानिध्य सिर्फ ऊपर का नहीं होता है, भीतर का होता है ना। हाँ, वो हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर है ना। हाँ, ठीक है, ठीक। हरिओम। हाँ जी, शकुंतला जी। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। ये भैया निष्कम दीप जो आप ये लास्ट लाइन है ना, हाँ, तो मुझे पूछना था, मतलब इसका मतलब क्या? इसके ऊपर तो बीवी जी ने पूरा एक लेख लिखा हुआ है, और वो लेख जो है नंदन कानन में वो हुआ भी है, उसका विश्लेषण। उस लेख का शीर्षक ही है निष्कंप दीप शिखा। निष्कंप का मतलब होता है जो कांपता नहीं है। निष्कंप दीप शिखा यानी ज्योति जो है वो जो जल रही है वो हिलती डुलती नहीं है। नहीं तो थोड़ी सी जमाने की हवा आती है, भौतिकता स्थूल के थोड़े ऊंच नीच आ जाते हैं, और जो उसके ऐश्वर्य की एक ज्योति भीतर जल रही है वो हिलने डुलने लगती है। आप कह रहे हो वही बात है। तो वैसा न हो, बिल्कुल कांपे नहीं, निष्कंप रहे, हिले डुले नहीं, ये है कहने का मतलब। स्थिर रहे, मतलब एकदम स्थिर रहे। हाँ, ठीक है। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया जो इसी लेख में सबसे पहले आया था सेकंड पैराग्राफ में कि कामना भूख है इंद्रियों की, भूख के कारण इंद्रियां व्याकुल होती है, उसकी वजह से मन चंचल होता है। और हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि मन चंचल है, उसको भोगना है। तो ये दोनों बातों में थोड़ा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, देखो क्या है, एक उम्र विशेष होती है, फिजिकल एज जिसको हम कहते हैं। तो उस वक्त जो है इंद्रियों की भूख ज्यादा होती है और वो जाती है कामनाओं में। और उस वक्त जो है हमारे पूर्वजों ने जो ब्रह्मचर्य का पालन और ये सब इसीलिए बताया गया, समझे बात को। वो है इंद्रियों की भूख, वो कामना इंद्रियों की भूख में आ जाती है। और बाद में जब उम्र थोड़ी हो जाती है तो फिर जो है मन चंचल होने लगता है, क्योंकि उसको अभ्यास हो गया है कि ये कामना की जो भूख होती है उसके कारण इंद्रियां व्याकुल होती हैं। अब इंद्रियां व्याकुल उतनी नहीं होती हैं जितना कि मन चंचल हो जाता है।
मन के अंदर, हाँ, मन के अंदर जो चंचलता आ जाती है, कामना की भूख लेके आ जाती है, इंद्रियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि मन का वो अभ्यास पड़ चुका है कामना वासना की पूर्ति का। अब इंद्रियां भले ही साथ नहीं दे रही हैं, शिथिल हो रही है, उतना ताकत नहीं है शरीर में कि कुछ भी वो हजम कर सके, वो खा सके, लेकिन वो जीवा का स्वाद ऐसा होता है कि बार बार मन चंचल हो जाता है उसके पीछे। समझ गया ना बात को? है ना? तो जब यंग थे तो कुछ भी खा पी लेते थे, सब हजम हो जाता था। अब नहीं होता है। हाँ, लेकिन मन की चंचलता तो बार बार ले लेके जाती है ना वहां पर, वो जीवा का स्वाद, वही तो है व्याकुलता इंद्रियों की। क्लियर है ना सब? ठीक। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं आप। ठीक है मैम। हरिओम 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 हरिओम। सबको हरिओम। मिलेंगे उत्सव के बाद मिलेंगे। हाँ, हरिओम हरिओम।